नमस्ते बच्चों, वेलकम टू ज्ञान क्वेस्ट एकेडमी। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के बारे में। एआई मतलब वो टेक्नोलॉजी जो मशीन को इंसानों की तरह सोचने और काम करने की पावर देती है। आप सभी ने स्मार्टफोन्स, स्मार्ट होम्स या गूगल असिस्टेंट का यूज़ किया होगा। ये सब एआई के एग्जांपल्स हैं। आज हम इस लेसन में यही सीखेंगे कि हमारा जो एआई का सिलेबस है, 6, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से वो क्या है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है इस लेक्चर का वो क्या-क्या होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे कोर्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि हमारा जो कोर्स है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लर्निंग आउटकम्स के बारे में कि हमने ये कोर्स जब खत्म करेंगे हम ये कोर्स तो उससे हमें क्या-क्या आउटकम्स लाइक हम उस कोर्स से क्या-क्या सीख जाएंगे, ये चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं यहाँ पे जिसमें सिलेबस डिफाइंड है और उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। कोर्स आउटलाइंस क्या है, बेसिकली कौन कौन से चैप्टर्स आप वहाँ पे पढ़ोगे या हमारे पास क्या क्या लाइक टॉपिक्स हैं, ये सब आप जानेंगे। कंटेंट क्या क्या है वो भी आप यहाँ पे जानेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि हमारे इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हमें इस कोर्स को पढ़ना क्यों है बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू डेवलप अ रीडीनेस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशंस इन आवर लाइव्स। मतलब कि हमारी लाइफ में जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस है और हम उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के पर्टिकुलर लेक्चर्स में जानेंगे। तो हमारा ये कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। इस मॉड्यूल में हमारा लाइक कौन-कौन से फोकस रहेंगे हमारे साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो, हेल्पिंग लर्नर्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशंस थ्रू गेम्स, एक्टिविटीज एंड मल्टी सेंसरियल लर्निंग टू बिकम एआई रेडी। बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है एआई के बारे में कि कैसे एआई काम करता है, क्या एआई के फीचर्स होते हैं। उसके बेसिस में आप एआई रेडी हो जाओगे, जिससे कि आप जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हो तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। सेकंड, आप क्या यहाँ पे सीखोगे, इंट्रोड्यूसिंग द लर्नर्स टू थ्री डोमेन्स ऑफ एआई इन एन एज अप्रोप्रिएट मैनर। बेसिकली यहाँ पे कुछ डोमेन्स ऑफ एआई होते हैं। बेसिकली बहुत सारा जो एआई है हमारा बहुत वाइड है। एआई का जो सिलेबस है वो हायर एजुकेशन तक भी गया है और उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से डोमेन्स के बारे में जानेंगे। ओके, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपके जो थ्री डोमेन्स ऑफ एआई होता है। फर्स्ट डोमेन आप हम बोलते हैं डेटा। सेकंड डोमेन हमारा होता है कंप्यूटर विजन। ये चीज़ें क्या होती हैं ये आगे जाके हम जानेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर विजन। और उसके बाद आता है हमारा जो थर्ड डोमेन है वो है हमारा एनएलपी। एनएलपी क्या होता है, एनएलपी होता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोसेसिंग। अब थोड़ी सी राइटिंग खराब है तो उसके लिए आप से सॉरी है, धीरे धीरे ये सही हो जाएगी। allowing the learners to construct meaningful meanings of AI through interactive participations and engaging hands-on activities। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा पूरा मॉड्यूल है, ये पूरा कोर्स है, इसमें हम प्रैक्टिकल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा जो एआई के लाइक एआई के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बढ़ेगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये सारा चीज पढ़ने के बाद आप क्या क्या इस कोर्स से सीखोगे, ये यहाँ पे हम जानेंगे लर्निंग आउटकम्स में। लर्निंग आउटकम्स का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई चीज पढ़ी है तो उससे हमें क्या क्या आउटकम्स मिलेंगे, मतलब हमें क्या नॉलेज उससे हम मिलेगी। लाइक हम किसी चीज को पढ़ने के बाद क्या कुछ डेवलप कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप कोई एआई लाइक अगर आप कोई कोडिंग लैंग्वेज सीखते हो, फॉर एग्जांपल आपने जावा, जावा स्क्रिप्ट या आपने सी प्लस प्लस कुछ भी सीखा है, तो उससे आप क्या डेवलप कर सकते हो, लाइक उसका आउटकम क्या है। तो उससे आप वेब एप्स बना सकते हो, एंड्रॉयड एप्स बना सकते हो। तो ये चीज होती है हमारी आउटकम। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे एआई का जो कोर्स है हमारे पास, उसमें हमारे जो आउटकम्स है वो क्या है। तो लर्नर्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। बेसिकली यहाँ पे जो डेली लाइफ के हमारे पास एप्लीकेशंस है, लाइक बेसिकली डेली लाइफ में एआई कैसे हेल्प कर रहा है, ये सब आप यहाँ पे जानोगे। ओके, जैसे आजकल हमारे स्मार्ट होम्स आ गए हैं, आजकल हम वॉइस असिस्टेंट्स यूज करते हैं। आपने सीरी और गूगल असिस्टेंट का नाम सुना होगा।
सो आजकल ये सारे एआई के एग्जांपल्स ही हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, अप्लाई करेंगे एंड रिफ्लेक्ट ऑन द ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। बेसिकली ह्यूमन और मशीन, इसका मतलब होता है कि ह्यूमन की जो मशीन के साथ बातचीत होती है वो किस तरीके से होगी, उसको हम एआई के इस कोर्स में जानेंगे। लाइक हमारी जो मशीन है वो ह्यूमन की तरह कैसे सोच सकती है, क्या इंटरेक्शंस कर सकती है, ये चीज हम जानेंगे। ओके, थर्ड है आइडेंटिफाई एंड इंटरैक्ट विद द थ्री डोमेन्स ऑफ एआई। यहाँ पे हम डेटा के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर विजन के बारे में जानेंगे एंड न्यूचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको हम शॉर्टकट में एनएलपी भी बोलते हैं। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। ये आने वाले चैप्टर्स में आप अपने में हम जब पढ़ेंगे तो आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्ड में बताया जाएगा। सो ये चीज भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। ओके, फोर्थ है आपके पास अंडरगो असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स एक्वायर्ड एआई रीडिंगनेस स्किल्स। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, कुछ असेसमेंट्स आपके पास होंगे और आपकी जो प्रोग्रेस होगी लाइक टुवर्ड्स एक्वायर्ड, मतलब एआई के जो हमारे पास स्किल्स है उनके रिलेटेड हम काफी सारी चीजें यहाँ पे कर रहे होंगे। ओके, फिफ्थ है हमारे पास इमेजिन, एग्जामिन एंड रिफ्लेक्ट ऑन द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटीज। सो डेफिनेटली लाइक फ्यूचर में एआई का बहुत अच्छा गोल, लाइक बहुत अच्छा हमारे पास डोमेन है एआई, जिसमें हम फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे हम एग्जामिन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं जो हमारी नई स्किल्स वर्कर आ रही हैं एआई के थ्रू। unleash their imagination towards smart homes and build an interactive story around it. So basically स्मार्ट होम्स का जो कॉन्सेप्ट है, लाइक अगर आपके पास जो अप्लाइंसेस है होम्स में वो स्मार्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स स्मार्ट होम्स। सो वहां पे जो स्मार्ट होम्स है वो हम एआई के थ्रू ही करते हैं, बिकॉज हमें इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। एंड जहां पर भी मशीन को इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एआई, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। सेवंथ है हमारे पास अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू डेवलप रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। सो यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इस वर्ड को देखते हैं। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसका मतलब है कि हमारे पास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थिंग्स होती हैं, जैसे कि आपने स्मार्ट होम्स को बनाया, आपने स्मार्ट सिटीज को बनाया, कुछ भी आप जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है उसको हम सही करने के लिए क्या तरीके आजमा सकते हैं, या स्मार्ट होम्स को कैसे और अच्छी तरीके से एनहेंस कर सकते हैं, स्मार्ट सिटीज कैसे बना सकते हैं, दीज आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी डेवलप करने के बारे में यहाँ पे सीख जाएंगे अगर हम इस कोर्स को पढ़ते हैं। एट है आपका रिसर्च एंड डेवलप अवेयरनेस ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर जॉब ऑफ फ्यूचर और फॉर ऑफ द फ्यूचर। सो बेसिकली जॉब्स एआई में किस तरीके से होती हैं ये भी हम इस कोर्स में जानेंगे। और जब हम इस कोर्स को पढ़ लेंगे तो आप इस लायक हो जाओगे कि आप समझ सको चीजों को कि एआई कैसे काम करता है। ओके, सो डिस्क्राइब द पोटेंशियल एथिकल कंसिडरेशन। सो बेसिकली एथिकल कंसिडरेशंस क्या होती हैं एआई में, ये चीज भी हम जानेंगे। एथिकल कंसिडरेशन क्या होता है, बेसिकली क्या चीजें हमें करनी है एज पर द लॉज एंड एज पर द लाइक जो हमारे पास रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके थ्रू। तो ये चीज भी हम इस कोर्स को पढ़ने के बाद जान जाएंगे। गेन अवेयरनेस अबाउट एआई बायस एंड एआई एक्सेस। सो एआई बायस एंड एआई एक्सेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी, उसके अवेयरनेस के बारे में जानेंगे। डेफिनेटली ये सारे आउटकम्स जो हमारे हैं आने वाले चैप्टर्स में हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इस चीज से हम क्या चीज सीख रहे हैं। ओके, जो आपकी यूनिट्स हैं वो डिफरेंट इन्हीं आउटकम्स के बेसिस पे बनाई गई हैं। डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेटिव वर्क स्किल्स। सो डेफिनेटली आपको एक वर्किंग स्किल प्रोफेशनल की तरह पता चलेगा कि किस तरीके से वर्किंग प्रोफेशनल्स काम करते हैं और किस तरीके से हम इफ कम्युनिकेशन करते हैं। सो आने वाले कोर्स में ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो आपका यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी 5 यूनिट्स में डिफाइन किया गया है। आपका सिलेबस, फर्स्ट यूनिट को आपको आपकी एक्साइड बोला गया है, सेकंड को रिलेट, थर्ड को पर्पस एंड फोर्थ को पॉसिबिलिटीज एंड फिफ्थ को एआई एथिक्स। सो एक्साइड यहाँ पे आपका 2 घंटे का बेसिकली दिया गया है एक्साइड के लिए। सो हम 2 घंटे नहीं देंगे, बेसिकली हम ट्राई करेंगे जल्दी ये लेक्चर्स खत्म हो और स्मॉल स्मॉल ड्यूरेशन में आपके पास लेक्चर्स आएंगे, तो जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी चीजें को। ठीक है, ये आपकी स्कूल्स के लिए है कि बेसिकली 4 पीरियड आपको इस यूनिट को देना है, 3 पीरियड आपको इस यूनिट को देना है। तो ये बेसिकली स्कूल के लिए थोड़ा सा ज्यादा डिफाइंड है, तो बट मैंने आपके आइडिया के लिए यहाँ पे दे दिया कि टोटल आपका जो कोर्स है वो 12 घंटे का रहेगा स्कूल में, टोटल जिसमें से 18 पीरियड्स रहेंगे।
आइए चलते हैं आगे, हम कोर्स आउटलाइंस के बारे में जानते हैं। तो एक्साइट हमारे पास जो यूनिट थी, देन हमारे पास रिलेट है, देन हमारे पास पर्पस है, देन हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, और इसके बाद एक फिफ्थ यूनिट भी है, एआई एथिक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक्साइट है उसमें हम पढ़ेंगे एआई के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिससे हमें ये आउटकम मिलने वाला है, और ये सारी एक्टिविटीज हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 गेम्स भी आपको एक्टिविटीज में दे रखे हैं, जिससे हमें ये आउटकम समझ में आएगा। अब मैं इन चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम इन चीज़ को ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये आपको बस थोड़ा सा आइडिया देने के लिए है कि आने आगे चल के हम क्या क्या करने वाले हैं। रिकमेंडेड एक्टिविटी है आपके रिलेट वाले यूनिट में, जिसमें आपको क्विजेस देंगे, जिससे आप क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हो या रिलेटेड। यहाँ पे आपको ये आउटकम समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको रिकमेंडेड एक्टिविटी दे रखी है, आउटकम दे रखा है। सो बेसिकली यहाँ पे यही है कॉलम एक्टिविटी सेशन जो आपके पास है, इसमें आपके पास सेशंस एंड एक्टिविटीज हैं, और यहाँ पे आपको लर्निंग आउटकम्स दे रखे हैं कि एक सेशन और एक्टिविटी से आप कौन सा लर्निंग आउटकम सीखोगे, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपकी कौन सी यूनिट है। सो यही चीज यहाँ पे भी है, यही चीज यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो। सो फिफ्थ यूनिट देखते हैं। फिफ्थ है हमारे पास एआई एथिक्स। एआई एथिक्स में आप वीडियो सेशंस डिस्कशन अबाउट एआई एथिक्स जानेंगे, टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्ट ऑन द एथिकल इश्यूज अराउंड एआई। तो ये एथिकल इश्यूज क्या है एआई के अराउंड, ये चीज़ हम जानेंगे। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, एक्टिविटी भी है, लर्निंग आउटकम भी है। ओके, सो दैट इज़ वेरी सिंपल। सो लेट्स गो। टॉपिक क्या रहने वाले हैं, लेक्चर्स क्या क्या रहेंगे, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट आपका चैप्टर आप बोल सकते हो, या फर्स्ट आप एक तरीके से यूनिट बोल सकते हो यहाँ पे। लाइक आपका जो एक फर्स्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा, एन इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंट्रो है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम एक इंट्रोडक्शन एंड उसकी एग्जांपल्स देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि हम इसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होता है वो जानेंगे, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है वो जानेंगे। देन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में होता क्या है। ओके। देन हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कब से हिस्ट्री इसकी थी। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आया है, ये बहुत पहले साल से 90s से चल रहा है, तो आप इस चीज को भी जानेंगे। नीड क्या थी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये आप जानोगे। एम्स क्या है हमारे फ्यूचर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये पढ़ेंगे। डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पढ़ेंगे। आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हो, मैं ज्यादा नहीं इसमें जा रहा हूँ, क्योंकि आगे हम ये सही चीजें पढ़ने ही वाले हैं, तो एक एक चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगी। 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा एआई, एक फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट है, जॉन मैककार्थी। लाइक मैं यहाँ पे आपको नाम लिख देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि जो हमारे एआई इसमें हमारे इस टर्म का इस्तेमाल किया था। लाइक एआई टर्म का जो इस्तेमाल हुआ था वो किया गया था साइंटिस्ट, हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट से, जीएस लिख देता हूँ, कंप्यूटर साइंटिस्ट से, जिनका नाम था जॉन, को कहते हैं, एंड मैककार्थी। सो ये चीज आप याद रख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट एआई टर्म जो यूज किया गया था वो जॉन मैकार्थी के थ्रू किया गया था। जॉन मैकार्थी ने इस टर्म का इस्तेमाल किया था। उन्होंने एआई का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जो आज हमारे स्मार्टफोन्स से लेकर बड़े बड़े सिस्टम्स में दिखाई देता है। लाइक स्मार्टफोन से लेकर आप कंप्यूटर सिस्टम को भी देखेंगे तो वहाँ पे एआई दिखता है। एआई की जरूरत क्यों है? एआई से हम ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो ह्यूमंस के लिए टाइम कंज्यूमिंग या मुश्किल हो सकते हैं, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट, हेल्थ डायग्नोसिस, या स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स को समझना। तो आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एआई का स्टॉक मार्केट के लिए। सो स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स को देख के हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा शेयर कब अप होने वाला है और कौन सा शेयर कब डाउन होने वाला है। सो उसके बेसिस में हम एक शेयर को लाइक खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और जब वो डाउन होने वाला होता है तो उसको हम सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एआई के थ्रू काफ़ी इजी हो जाती हैं, वरना हमें पहले क्या करना पड़ता था, खुद ही एनालिसिस करनी पड़ती थी। पर एआई अभी क्या कर सकता है, हमारी एनालिसिस को इजी कर सकता है, राइट। एआई का स्कोप क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में एआई का क्या स्कोप रहने वाला है। एआई का स्कोप बहुत वास्ट है। एआई रियल लाइफ एप्लीकेशंस जैसे स्मार्ट होम्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और हेल्थ केयर में एआई का यूज हो रहा है। आजकल आप देख सकते हो हेल्थ केयर में भी एआई का यूज किया जाता है। आप फ्यूचर में एआई का करियर भी बना सकते हैं, जैसे डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर या रोबोटिक्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। ओके। सो अभी अब देखते हैं कि एआई का जो एवरीडे लाइफ है एंड स्मार्ट लिविंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। और यहाँ पे एआई जो है आज के समय में, एआई हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। स्मार्ट होम्स जो ऑटोमेटिक लाइट, फैंस और सिक्योरिटी सिस्टम से चलते हैं, एआई का ही एक हिस्सा है। स्मार्ट सिटीज भी एआई का एक बड़ा एग्जाम्पल है, जो इस ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती हैं।
ओके, सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट लाइक बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट होम्स, मेजर डिवाइसेस यूज्ड इन स्मार्ट होम्स, सो सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो एआई को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो एआई का यूज हमें क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एंड एजुकेशन जैसे ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करने में मदद करता है। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारी चीजें हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, पॉवर्टी से कैसे हम लाइक एनालिसिस कर सकते हैं, एजुकेशन जैसे ग्लोबल इश्यूज को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इन सभी में हमारा एआई हेल्प करेगा, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे एआई के एथिक्स। सो एआई के एथिक्स क्या होते हैं? बेसिकली यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, जब एआई का इतना बड़ा यूज है तो एथिक्स का ध्यान रखना जरूरी है। एआई का गलत यूज जैसे जैसे बायस या प्रिवेसी इश्यूज को अवॉइड करना चाहिए। इसलिए एआई का एथिकल यूज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और ये सारी चीजें, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आने वाला है, बेसिकली इस कोर्स के एंड तक आप समझ पाएंगे कि एआई कैसे काम करता है, इसके अलग अलग एप्लीकेशंस क्या हैं, और फ्यूचर में एआई का आपके करियर पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। साथ ही आप एआई की एथिकल इश्यूज के बारे में भी जानेंगे और स्मार्ट होम्स जैसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ये कोर्स हमारा जो वो प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करता है बेसिकली। सो और आपकी जो थ्योरी है वो थोड़ा सा कम है। ओके, सो अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो थ्योरी में आपके 15 मार्क्स ही रहेंगे, प्रैक्टिकल्स में आपके 35 मार्क्स रहेंगे। सो ये जो मार्किंग स्कीम है, बेसिकली टोटल जो मार्क्स होंगे आपके, टोटल आपके होंगे 50 मार्क्स। ओके, सो आप देख सकते हो कि थ्योरी में 15 मार्क्स हैं, बट प्रैक्टिकल में आपके बहुत सारे मार्क्स हैं। बट आप जब तक थ्योरी नहीं सीखोगे तब तक आप प्रैक्टिकल्स पे नहीं आ सकते हो। तो सबसे पहले हमें थ्योरी सीखनी है, देन हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। ओके, सो शुक्रिया, और मिलते हैं अगले सेशन में, जहां हम फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, आपका डेफिनेटली सारा डाउट का रेजोल्यूशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप लेक्चर के नोट्स देखना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो, क्विजेस अटेम्प्ट करना चाहते हो, या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को डाउनलोड करके सॉल्व करना चाहते हो, तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है और डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक रहेगा, आप लिंक से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।